हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू कोर क्यूरियस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्रेडफुल एग्जीक्यूटर्स एपीआई के बारे में। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक हम लोगों का होने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और शायद इस लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा। तो एक्चुअली थ्रेडफुल इसका मतलब क्या है? पूल ऑफ थ्रेड्स, यानी कि एक ऐसा पूल बनाए जिसमें मल्टीपल थ्रेड्स को ऑलरेडी क्रिएट करके रख देते हैं। ठीक है, एक ऐसी जगह बना दो जहाँ पे ऑलरेडी थ्रेड्स क्रिएट करके रख दिए जाए। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा? आप जैसे कि हम मोस्टली अभी तक क्या करते हैं कि जितनी भी जॉब हम मोस्टली क्या करते हैं, टास्क को सबमिट हमें टास्क को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, अब टास्क कैसे बनाते हैं? हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीके से जैसे कि रनेबल इंटरफेस का यूज करते हैं और थ्रेड क्लास का एक्सटेंड करके हम यूज करते हैं। ठीक, तो वो हमारे टास्क बन जाते हैं। उन टास्क को हम लोग कैसे मतलब थ्रेड क्रिएट करते हैं और टास्क को हम सबमिट कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो कहने का मतलब हम अपने अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कहते हैं थ्रेड पूल में। तो थ्रेड पूल में भी हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड क्रिएट करेंगे। जैसे कि वहाँ पे मैंने माई थ्रेड क्रिएट किया, एक्सटेंड किया, थ्रेड से थ्रेड क्रिएट हो गया। ठीक है, या रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, एक थ्रेड उसके थ्रू हमने एक रनेबल जॉब क्रिएट कर लिया। ठीक है, जॉब क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टास्क को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे कि रनेबल इंटरफेस का यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि आपको रनेबल के थ्रू जो आप अगर जॉब क्रिएट करते हो तो उसको आप सबमिट कर सकते हो। किसके थ्रू? एग्जीक्यूटर्स एपीआई के थ्रू। ठीक है, और अगर आप थ्रेड के थ्रू एक्सटेंड करके बनाते हो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। और इसके साथ में आता है एक एक्स्ट्रा आता है। जैसे कि हम लोग अभी रनेबल जॉब क्रिएट करते थे, रनेबल में क्या होता था कि वहाँ पे हम लोग रन जो मेथड होता था ओवरराइड करते, बट वो रिटर्न कुछ नहीं करता था। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको रन मेथड अगर कोई भी क्या कहते हैं कुछ रिटर्न चाहिए आपको, मान लो आपने थ्रेड क्रिएट किया और इसके बाद में आपको रिटर्न में भी चाहिए कुछ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दूसरा अब रनेबल की जगह दूसरा कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए होता है कॉलेबल इंटरफेस। तो रनेबल और कॉलेबल दो याद रखना, दोनों आप यूज होते हैं जॉब को क्रिएट करने के लिए, और एग्जीक्यूटर्स एपीआई में यूज करते हैं उन जॉब को सबमिट करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए थ्रेड के थ्रू। ठीक है, अब वो थ्रेड का अब मैंने बोला ना, थ्रेड खुद नहीं क्रिएट करेंगे, थ्रेड ऑलरेडी क्रिएटेड रहेंगे आपके पास। ठीक है, कौन क्रिएट करेगा? वो हमारे पास ऑलरेडी हम लाइब्रेरी मेथड्स यूज करेंगे और एग्जीक्यूटर्स एपीआई के, तो वो क्या कर जो भी अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे उसी टाइप का आपको क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप के थ्रेड्स आपके पास क्रिएट होकर पूल में आ जाएंगे। जितने चाहोगे उतने आ जाएंगे। आपको 3 थ्रेड चाहिए, 3 थ्रेड आ जाएंगे। 4 चाहिए तो 4 का थ्रेड पूल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर मान लो वैसे हमें अगर 10 जॉब क्रिएट करनी थी तो 10 थ्रेड हम क्रिएट करते थे, खुद से करते थे, और इसके बाद में हम उनको सबमिट करते थे। अगर मान लो कुछ कंप्लीट भी हो गया तो जो गार्बेज कलेक्टर रन होता है बट तुरंत इमीडिएट नहीं कलेक्ट करता है, उसको भी थोड़ा टाइम लगता है। अगर बहुत सारे आपने थ्रेड्स अगर क्रिएट कर दिए 100 50 200, तो वो क्या करेंगे, मेमोरी को आपको यूज करेंगे ज़्यादा, रेफरेंस। ठीक है, एलोकेट करेंगे काफ़ी सारे, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप जो थ्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका टास्क कंप्लीट हो चुका है, उन थ्रेड को दोबारा रीयूज कर लो। तो थ्रेड पूल में यही होता है कि आपने अगर 3 थ्रेड क्रिएट करे, 3 थ्रेड के एक को यूज करके आप 10 जॉब को भी सबमिट करवा सकते हो। आपके पास 10 जॉब है, रनेबल जॉब या कॉलेबल जॉब, आप 10 जॉब को कंप्लीट करवा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 3 थ्रेड से। कैसे होगा वो वही है कि 3 थ्रेड चलेंगे, इसके बाद में तो एक जो कंप्लीट हो जाएगा फिर उसको यूज करके फोर्थ क्रिएट कर लेगा, फिर उसको यूज करके फिफ्थ क्रिएट कर लेगा। तो ये सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, हालांकि कुछ इसमें बोर्ड में बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं लाइब्रेरी के ऊपर और कोड करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहोगे तो नोट कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्रिएटिंग अ न्यू थ्रेड फॉर एवरी जॉब में क्रिएट परफॉर्मेंस एंड मेमोरी। तो ठीक है,
तो ये मैंने आपको बताया, मेमोरी इशू तो होता ही है, क्योंकि आप ज़्यादा हर टास्क के लिए एक नया थ्रेड क्रिएट कर रहे हो, इसका मतलब मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट एक थ्रेड का क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और स्टैक बढ़ रहा है, क्योंकि थ्रेड क्रिएट करोगे तो स्टैक, हर किसी थ्रेड के लिए एक नया स्टैक क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ओवरकम दिस इशू हम यहाँ पे थ्रेड पूल का कंसेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ये वर्जन का दिया गया, किस वर्जन में आया उसका हमें कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। थ्रेड पूल फ्रेमवर्क इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क, ठीक है। जो थ्रेड पूल फ्रेमवर्क है उसको हम एग्जीक्यूटर मोस्टली, हालांकि देखा जाए तो एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क से ज़्यादा हम लोग जानते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि अगर कोई पूछेगा, कोई अगर इंटरव्यूअर आपसे यही पूछेगा कि हैव यू वर्कड ऑन एग्जीक्यूटर एपीआई, तो आप बता सकते हो कि हाँ वर्क मैंने किया या नहीं किया, ठीक है। अब थ्रेड पूल हम क्रिएट कैसे करते हैं, देखो यहाँ थ्रेड पूल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटर्स, एक क्या होता है एग्जीक्यूटर्स, एक क्लास होती है, फैक्ट्री क्लास होती है। फैक्ट्री क्लास का मतलब आपको अभी नहीं पता होगा, बहुत अगर पता है तो अच्छी बात है, बट हम लोग जब डिजाइन पैटर्न पढ़ेंगे तो फैक्ट्री और बिल्डर पैटर्न, फैक्ट्री पैटर्न, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये अब हम डायरेक्ट क्लास का नाम यूज करके और हम अपने मेथड को कॉल करेंगे, ये फैक्ट्री मेथड होगा एक तरीके से। फैक्ट्री क्लास के अंदर ये मेथड होगा कि स्टैटिक क्लास, स्टैटिक टाइप का, तो इसलिए क्लास का नाम यूज करके इन्होंने किया फिक्ड, न्यू फिक्ड थ्रेड पूल। यहाँ पे एक टाइप हमने यूज किया, वैसे तो तीन, फोर टाइप के, अराउंड फोर टाइप के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूल्स, फोर टाइप के पूल यूज कर सकते हैं। न्यू फिक्ड थ्रेड पूल, यहाँ पे आप जितने जितने यहाँ पे नंबर दोगे, तीन दोगे तो तीन क्रिएट हो जाएंगे, चार दोगे तो चार क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके इसीलिए इसको बोलते हैं न्यू फिक्स्ड थ्रेड पूल बोलते हैं इसलिए, ठीक है। इसके अलावा हम इस ये जो अब जैसे हमारे पास क्या मिल जाएगा, एग्जीक्यूटर सर्विस मिल जाएगा। अब सर्विस जब मिलेगा मुझे, तो इसके थ्रू हम सबमिट करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे सबमिट मेथड है, एग्जीक्यूट मेथड भी होता है, और उसके थ्रू भी हम करवा सकते हैं। और वी कैन शट डाउन एग्जीक्यूटर, श्योर है कि जिसके बाद में जब हमारी जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो इसको हम शट डाउन करवा देंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है सिंपल, ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, मोर ऑन मोर आपको एक ही कम तरीका है। एक मेन पॉइंट याद रखना है सिर्फ और सिर्फ कि हमारे पास जो हम पहले क्रिएट करते थे थ्रेड, एक एक हर टास्क के लिए एक थ्रेड क्रिएट करते थे, अब खुद से क्रिएट करते थे। अब यहाँ पे आपको खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है कि जो आपके पास ग्रुप ऑफ बहुत सारे टास्क है, ग्रुप ऑफ टास्क है, मान लो मल्टीपल टास्क है, एरिया ऑफ टास्क, लिस्ट ऑफ टास्क है, उन सभी को आपको थ्रेड के थ्रू मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करके आपको क्या करना है, जॉब को सबमिट करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट करवाना है, पैरेलल एग्जीक्यूट करवाना है, ऐसे करके। तो आप जितने भी रिक्वायरमेंट आपको है उतने थ्रेड आप क्रिएट करवा लो, एग्जीक्यूटर एपीआई को बता दो, वो क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे सारे थ्रेड, ठीक है। अब हम लोग क्लास बनाते हैं एग्जीक्यूटर एपीआई का प्रैक्टिस करने के लिए। थ्रेड पूल डालते हैं, एग्जीक्यूटर एपीआई थ्रेड पूल टेस्टर, ठीक है। एक हम लोग क्लास बनाएंगे सिंपल सी। देखो जॉब हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, आपको मैंने बताया, एक रनेबल जॉब वो क्रिएट कर सकते हैं, एक कॉलेबल टाइप की जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों को क्रिएट करके दोनों के एग्जांपल हम बताएंगे, ठीक है। पहले हम रनेबल का जॉब क्रिएट करेंगे, फिर कौन सी करेंगे, कॉलेबल जॉब क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा। तो रनेबल जॉब हम टास्क कैसे क्रिएट करते थे, मोस्टली हम क्लास बनाएंगे, फिर उसमें इंप्लीमेंट करेंगे रनेबल, और उसके थ्रू हमारा बन जाएगा, है ना, यही तो था। और इसके बाद में मैं एक चाहे तो इनोनिमस क्लास का भी यूज कर सकते हैं जॉब को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कैसे क्रिएट करेंगे, रनेबल जॉब इज इक्वल टू न्यू रनेबल, ऐसे करेंगे, और ये हमारा रन मेथड इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये रन मेथड एक तरीके से आपने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया, रनेबल इंटरफेस का इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं ये सोच रहा हूँ अलग बनाता हूँ, क्योंकि उससे हम पैरामीटर भी डिफरेंट डिफरेंट पास करके डिफरेंट डिफरेंट मैसेज हम, क्योंकि एक तो बनाना नहीं मुझे, मुझे बनाने कम से कम कितने, मिनिमम तो तीन तो बना ही लेते हैं, ठीक है, तभी क्लियर हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें क्या है,
ये सही तरीका नहीं है, इसमें अभी हम इसको नहीं बनाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्लास बनाते हैं, ठीक, क्लास माई जॉब बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाएंगे किससे, रनेबल से। दूसरा तरीका ये है, ठीक, सिंपल, खुद से इम्प्लीमेंटेशन दो और रन मेथड को ओवरराइड करवा दो यहाँ पे, ठीक, ओवरराइड हो गया। कोई टाइम नहीं लगता है इससे, थोड़ा सा टाइम लगता है बस। ये मुझे बताऊँ रीजन क्या था, क्योंकि मुझे ये कंस्ट्रक्टर चाहिए था। हम चाहते थे रन कुछ यहाँ पे वैल्यू पास करें, मैसेज या कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट, और डिफरेंट डिफरेंट मैसेज हम पास करके यहाँ पे, वैसे वहाँ पे भी हम बार बार क्रिएट करना पड़ता, बट यहाँ पे बेनिफिट देखना क्या आता है। यहाँ पे हम कुछ डालते हैं, इंटीजर हिंट नम, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना, तब तो फिर क्लियर होगा। ठीक है, ये मैसेज क्या हम पास करेंगे, आईडी, ठीक, आईडी नंबर हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने ये बनाया है माई जॉब, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, है ना। और ये क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, रनेबल जॉब जो है हमारा, ये एक मिनट, ये जो है एरे में बनाते हैं, क्योंकि हमें एक साथ में चाह रहा हूँ एक लूप में क्रिएट हो जाए, ठीक है। कितने मुझे बनाने हैं, जॉब्स इज इक्वल टू न्यू माई जॉब, ठीक। और ये न्यू माई जॉब नहीं आएगा, क्योंकि मुझे एरे बनाना है, ठीक। कितना साइज का, मान लो हमें 4 जॉब बनानी है, ठीक, 4 साइज मैंने दे दिया। फिर हम लगाते हैं लूप फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक, आई लेस देन आई लेस देन, वैसे तो एक तरीका और है, मैं इसको 0 1 से ही करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कुछ कन्फ्यूजन आ जाएगा आपको भी, ठीक है। हम लेस इक्वल टू करते हैं 4, ठीक, 4 क्रिएट करनी, 4 आई प्लस प्लस, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आईडी थोड़ी बड़ी देनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा लगे कि हाँ आईडी है भी, 1 2 3 वो तो फिर नंबर जैसा लगने लगता है। तो यही मैं सोच रहा था। तो ये हमारी एरे मैंने क्रिएट कर लिया, क्यों, क्योंकि इसी में हम स्टोर कर सकते हैं ना जितनी भी जॉब क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, पहली जॉब क्रिएट करेंगे, यहाँ पे 0 से करते हैं, ठीक, क्योंकि इंडेक्स भी मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि 0th इंडेक्स पे पहली जॉब डाल देंगे, 1 इंडेक्स पे दूसरी, और सेकंड इंडेक्स पे तीसरी, और थर्ड इंडेक्स पे फोर्थ वाली, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे सारे टास्क क्रिएट हो जाएंगे एक बार में, एक लूप में। इसी अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने वो हटाया क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर बार हमें अलग अलग बनाना पड़ता है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इंडेक्स दे दिया आई इज इक्वल टू, और इसमें हम न्यू माई जॉब, ठीक, क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, कुछ नंबर पास करेंगे। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ आईडी ले लेते हैं, इंट आई एक्स इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे करके मैं ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये आईडी जो है यहाँ पे पास करेंगे, प्लस आई भी डाल देंगे, जिससे कि यूनिक हर किसी के लिए अलग अलग बन जाए, ठीक है। तो ये हमारे अब इस देखा जाए तो ये जो हमारे एरे है, एक तरीके से हमारे 4 जॉब्स क्रिएट हो गई हैं, वो भी एरे में मैंने होल्ड कर रखा है।
अलग अलग नहीं है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा आपको पता चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, चार जो हमारे पास टास्क हैं, चार जो हमारे पास टास्क हैं इनको हमें सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट का मतलब थ्रेड के थ्रू, थ्रेड पूल में सबमिट करेंगे, तब वो थ्रेड पूल क्या करेगा, ये जो टास्क है इस टास्क को लेगा और वो खुद थ्रेड क्रिएट करेगा। आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जब भी हम रनेबल जॉब बनाते थे तो उसके लिए हम खुद से थ्रेड क्रिएट करते थे। कैसे, थ्रेड टी एच इज इक्वल टू न्यू थ्रेड और उसके पैरामीटर में हम पास करते थे क्या, रनेबल जॉब, ठीक है। यही काम उसको भी करना पड़ेगा, जो एपीआई ने बनाया है उसको क्या करेगा, आपसे जो मैंने ये जो मैंने होल्ड ले रखा है माई जॉब है क्या, ये रनेबल जॉब है एक तरीके से, ठीक है। इसको आप खुद से थ्रेड बना के उसको फर्स्ट पैरामीटर पास करते, फिर उसका नेम पास करते, ठीक है। वैसे ही सेम एज इट इज थ्रेड पूल भी करेगा, एक थ्रेड क्रिएट करेगा, आपके टास्क को जॉब को लेगा और जॉब को लेकर के इसको वैसे ही तरीके थ्रेड क्रिएट करके आपको एग्जीक्यूट कराना शुरू कर देगा। बट वो काम आपसे एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया, ठीक है। ये एब्स्ट्रक्शन एक तरीके से, ठीक है, आपको नहीं करना है, वो खुद से क्रिएट करेगा खुद से। तभी हम लोग इसको ये नहीं कहते हैं थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जॉब जो हमारी है, टास्क जो हमारा है, उसको थ्रेड पूल पे सबमिट कर रहे हैं, इसलिए मेथड का नाम भी सबमिट है। और या फिर हम कहेंगे इस टास्क को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, किसके थ्रू, थ्रेड पूल के थ्रू, तो एक एग्जीक्यूट मेथड भी है, ठीक है। इसीलिए नाम भी बिल्कुल वैसे ही दिए गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ये बन गए, ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर सकते थे हम कि यहाँ पे हमें क्या कहना था, इस तरीके का मान लो है, अभी मैं इसमें यहाँ थोड़ा करता हूँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास टास्क बन गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक काम करना है, एक मेथड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, मेथड बना देते हैं, सबमिट माई टास्क टू पूल, ठीक। ये मेथड मैंने खुद से बनाया। अब हम क्या करेंगे, ये हम पास कर देंगे, ठीक है। ये जॉब्स हमने पास कर दिया, ये क्या करेंगे यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे नया मेथड बना दिया। थोड़ा ऐसे कोडिंग की जाती है, देखो ऐसे ही हम लोग करते हैं मोस्टली। ये हमारे पास जॉब्स तो हो सकता है मेथड के पैरामीटर में आए, बट इनको आपको सबमिट कराना हो थ्रेड के थ्रू, ठीक है। तो थोड़ा बिल्कुल मतलब ऐसे बनाते हैं कोड को, थोड़ा लूजली मतलब रियूजेबिलिटी के साथ में बनाते हैं, ठीक है। अब ये मेथड का काम क्या है, सिर्फ जॉब को सबमिट करना है, ठीक है। कहाँ पे सबमिट करना, पूल में। अब चाहो तो यहाँ पे पूल भी बना सकते थे, कैसे बनाते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटर से एक, मैंने बताया ना एग्जीक्यूटर से एक फैक्ट्री क्लास है, एग्जीक्यूटर्स, एग्जीक्यूटर्स, ठीक है। डॉट, हमें कई चार प्रकार के मेरे पास पूल होते हैं, देखो मैं आपको बता दूं, एक तो मेरा न्यू थ्रेड पूल हो जाता है, सिंगल थ्रेडेड पूल होता है, सिंगल थ्रेड पूल होता है, शेड्यूल होता है, कैच भी होता है, चार होते हैं हमारे पास। देखो न्यू कैच थ्रेड पूल है हमारा, ठीक है। इसके बाद में फिक्स्ड थ्रेड पूल है, शेड्यूल थ्रेड पूल है, और सिंगल न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर है, ठीक है। तो चार ये मोस्टली पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू में कि कितने प्रकार के थ्रेड पूल्स होते हैं, तो आप चार बता दोगे, पर मीन्स आपको अच्छे से आता है लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ मोस्टली चार यूज करते हैं हम लोग, जरूरत पड़ती है अलग अलग टाइप में, ठीक है। उसको मैं आप बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। न्यू, हम इसको फिक्स थ्रेड पूल ले रहे हैं, ठीक है। या हम यहाँ सिंगल थ्रेड पूल ले लेते हैं, जिसमें क्या होगा, केवल एक ही थ्रेड क्रिएट होगा, उसी के थ्रू सारी जॉब्स को सबमिट किया जाएगा। तो इसमें पैरेलल कुछ नहीं होगा, एक जब कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, ठीक है। तो वो भी सही नहीं। कैच थ्रेड पूल क्या है, कैच में क्या, हर बार जितने जितने भी टास्क होंगे अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो नया बनाता जाएगा, हर बार नया बनाता जाएगा, तो वो भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में ये होता है कि मान लो आपको कुछ समय बाद कोई टास्क को सबमिट करना, थोड़ी अल्टरनेट करके, मान लो तो एक टास्क अभी सबमिट कर दिया, दूसरा टास्क हमें 5 सेकंड बाद सबमिट करना है, ठीक है। तो उस तरीके का इसमें शेड्यूलिंग कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके, इसीलिए नए अलग अलग आपको थ्रेड पूल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर हमारे हिसाब से अभी की पोजीशन के हिसाब से लगता है कैच थ्रेड पूल मेरे लिए ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि चार टास्क हैं और हो सकता है अगर चार चार ही क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, तो पैरेलल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको होल्ड कैसे करेंगे, कंटेनर, इसके लिए क्या होगा, एग्जीक्यूटर सर्विस होता है, एग्जीक्यूटर सर्विस, ठीक। कहाँ गया, इंटरफेस है कोई, ये है, ठीक। और ये सर्विस हो गया। चाहो तो अब इसको आपने ये थ्रेड पूल भी बना लिया, आप चाहें तो इसको यहाँ पे सबमिट भी, यहाँ पे ऐसे पास भी कर सकते हो, ठीक।
कॉमा दे करके सर्विस, क्योंकि अब आपके पास सर्विस भी आ गया। ठीक, अब इस मेथड का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो पैरामीटर हैं, आपके पास जॉब्स दिए गए हैं। ठीक, जॉब दिए गए हैं और ये आपके पास में एक सर्विस दिया गया, एग्जीक्यूटर सर्विस दिया गया, इसके थ्रू आपको सबमिट करना है। अभी तो रिजल्ट हमारे पास कुछ नहीं है, बट जरूरत होती है रिजल्ट भी आता है और उससे क्लाइंट को रिटर्न भी करवाना है, मतलब जो भी कॉलर है उसको रिटर्न भी करना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सर्विस डॉट, देखो रनेबल है, एग्जीक्यूट के थ्रू भी कॉल हो जाएगा और क्या कहते हैं सबमिट मेथड के थ्रू भी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट अगर करोगे, देखो यहाँ पे रनेबल मिल जाएगा, रनेबल कमांड, तो इसका मतलब रनेबल जॉब एग्जीक्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूट एंड सबमिट मेथड इन एग्जीक्यूटर्स एपीआई। so what will you told because you can say एग्जीक्यूट मेथड जो है केवल और केवल रनेबल जॉब को सबमिट कर सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है, जबकि सबमिट मेथड रनेबल हो या कॉलेबल हो, दोनों टाइप की जॉब को सबमिट करवा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे रनेबल ही क्यों करता है, क्योंकि एक्चुअली रनेबल के थ्रू आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं चाहिए होगा। ठीक है, और जबकि कॉलेबल जो कुछ सबमिट करते हैं वहाँ पे हमेशा रिस्पॉन्स आता है, क्या आता है, फ्यूचर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, वो आपको दिखाएंगे, बट यहाँ पे देखो वॉइड आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे लिए परफेक्ट है कि एग्जीक्यूट मेथड को यूज करना। ठीक है, बट अगर रिस्पॉन्स चाहिए होता, हम कॉलेबल जॉब क्रिएट किए होते, तब उस समय ये परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बट हमारे पास एक जॉब तो है नहीं, मल्टीपल जॉब्स हैं, तो अभी हम इसको कॉल नहीं करेंगे, थोड़ा रुक जाते हैं और हमारे पास क्योंकि मल्टीपल जॉब्स हैं, फॉर लूप लगाते हैं और माई जॉब, जॉब ये कौन सा लूप है, फॉर ईच लूप है। ठीक है, और यहाँ पे हम जॉब्स, जितनी भी जॉब्स हैं वहाँ उनको सभी को यहाँ पे हम सबमिट करवाते हैं एक एक करके। ठीक, ऐसे करके ये, ठीक, अभी हमें कुछ रिस्पॉन्स में चाहिए नहीं था तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट आगे हम इसको मेथड क्रिएट किया इसीलिए। ठीक है, चाहे तो इसको जेनरिक हम बना सकते थे, कैसा बना सकते थे, जेनरिक। जेनरिक के लिए यहाँ पे अब हम चाहें तो एग्जीक्यूट का मैंने आपको बता दिया, हम यहाँ पे सबमिट का भी बता देते हैं। ठीक है, सबमिट में देखो यहाँ पे क्या रहा है, एग्जीक्यूट सर्विस आ रहा, फ्यूचर आ रहा, फ्यूचर टाइप टी। ठीक, ये एक रैपर टाइप का है, आपको मिल जाएगा, रिजल्ट जब आएगा तब इसमें वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फ्यूचर डॉट गेट करके पता कर सकते हो कि रिजल्ट आ गया नहीं आ गया। ठीक है, तब वो लॉक लगता है, मतलब यहाँ पे लॉक भी नहीं लगता जाता जो तुरंत। अब इसको क्या करोगे, एक यहाँ पे फ्यूचर बना लो, फ्यूचर, ये अभी तो हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो हम यहाँ पे वॉइड डाल सकते हैं। यहाँ पे अभी हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक, और इसको एक्चुअली यहाँ पे मालूम है टाइप अभी क्लियर नहीं है ना मेरे पास, टाइप कुछ भी रिटर्न टाइप है नहीं ना। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो ये चल जाएगा, बट वही है कि बाद में अगर हम जेनरिक बनाना चाहते थे तो अब हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना पड़ेगा इसको। ठीक है, जेनरिक नहीं बना सकते हैं अभी, हम इसको बाद में सोचेंगे। तो अभी हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स एक्चुअली आ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक तरीके का कॉपी लिस्ट बना लेते। अब लिस्ट मैंने पढ़ाया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कभी कभार तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ, ठीक है, लिस्ट ऑफ फ्यूचर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो फ्यूचर आएगा ना, इस जगह पे कौन सा रिस्पॉन्स आएगा, ये फ्यूचर टाइप का आएगा, ये इसको यहाँ पे लिस्ट भी ऐड कर दो। ठीक, ये फ्यूचर लिस्ट हो गई। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करो, न्यू एरे लिस्ट। अभी इस पे ध्यान मत देना, मैंने एरे लिस्ट लिया है क्या लिया है वो कोई दिक्कत नहीं, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूँ क्योंकि बार बार इसको हो सकता मौका ना मिले बताने का। तो इसको आप क्या करेंगे, फ्यूचर को ऐसे ऐड कर देंगे और ये आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपके पास फ्यूचर लिस्ट मोस्टली ऐसे ही सबमिट करना। कभी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं 4 जॉब 5 जॉब को सबमिट करवानी है तो कैसे सबमिट करोगे, ऐसे ही करोगे। यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे गेट कर सकते थे डायरेक्टली, बट वो तरीका सही नहीं होता, उससे क्या होता है लॉक लग जाता है तुरंत। आपको लॉक नहीं लगाना, क्योंकि पैरेलल कर रहे हो तो लॉक लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो
ये गेट मेथड कॉल कर सकते थे फ्यूचर ऑब्जेक्ट में, लेकिन व्हाट इज नेसेसरी द कंप्यूटेशन द कंप्लीट एंड द रिट्रीव इट्स रिजल्ट कंप्यूटर रिजल्ट, ये कंप्यूटर वर्क कैंसिल एक्सेप्शन इंटरप्रेट। कहने का मतलब अब इसमें कुछ दिया नहीं है, बट इसका गेट मेथड जैसे ही कॉल करोगे तो वो क्या करेगा, वहां पे लॉक लग जाएगा, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा तब तक ये गेट पर रुका रहेगा। ठीक ठीक है, तो इसलिए गेट नहीं लगाते हैं अगर पैरेलल जॉब सबमिट करवानी है तो। ठीक, इससे जब सबसे अच्छा क्या है, सारी जॉब्स को पहले सबमिट कर दो, सारी जॉब्स आप सबमिट हो जाएंगी, अपना काम करने लग जाएंगी, और उनके जो जो भी रैपर है उसको आप ऐड कर दो लिस्ट में। ठीक, इसमें ये फ्यूचर लिस्ट है। अब इस फ्यूचर लिस्ट को इटरेट करके आप फिर बाद में गेट कर कॉल कर सकते हो। कैसे करोगे, फिर इसको फॉर ईच लगाओ, फॉर ईच लगाओ, इसमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको। ठीक, फ्यूचर फ्यूचर मिलेगा। ठीक, अब आप यहाँ पे गेट कर लो, पूरा ही दे देते हैं नाम, फ्यूचर डॉट गेट। ये क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट में होल्ड कर लो क्योंकि अभी आपके पास कोई है नहीं ऑब्जेक्ट, वो लीजिए। ठीक, वैसे तो ऑब्जेक्ट नहीं, अनएंडल एक्सेप्शन करते हैं, ट्राई कैच मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा काम था इसमें, मैंने बड़ा कर किया है जानबूझ के। ठीक है, आपको कुछ कंसेप्ट बताने के लिए। एक्चुअली हम लोग अगर रियल टाइम में आपको ऐसा काम करना पड़ जाए किसी को भी, तो हम लोग कैसे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब आपको अगर टाइप पता है, ठीक है, किस टाइप का ये हो सकता है, तो इसको आप पहले बात तो अभी टाइप नहीं पता है आपको, तो ऐसा करो आप सिंपली इसको रिटर्न करवा दो। ठीक, एक नहीं, एक तो होगा नहीं, लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, रिटर्न करवाना सही है, बट एक्चुअली मैं सोच रहा था कुछ ऐसा बनाता कि नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल में जो दूंगा ना वो भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है, ये मैं सोच रहा था। अभी तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ। ठीक, SYS OBJ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इस तरीके से मेरा सबमिट हो जाता है, लाइन चेंज करता जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा। अभी क्या करेगा, अभी इसमें कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखना मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ कुछ, जिससे कि क्लियर हो जाए कि प्रिंट क्या हो रहा है यहाँ पे, रिजल्ट। ठीक है, बट ये वाला जरूर प्रिंट करेगा क्योंकि जॉब सबमिट होगी तो ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आईडी प्रिंट करेगा। अब थ्रेड देखो, एक काम और करते हैं, यहाँ पे चाहे तो हम प्रिंट करवा सकते हैं, TH थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, नेम भी यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं कि देखते हैं कि कौन से थ्रेड ने इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, इसको रन कराते हैं। देखो ये रिजल्ट जो हमारा नल नल आया क्योंकि रिटर्न टाइप कुछ था ही नहीं, बट ये जो हमारा था पूल है, पूल 1 थ्रेड 1। ठीक, ये है थ्रेड का नाम, ये जो मैंने दिया थ्रेड और करंट थ्रेड और गेट नेम, ये दिया ना मैंने, इसके बाद में 2 स्पेस दिया, फिर 2 आईफन, फिर आईडी दिया। ठीक, आईडी के आगे हमने कुछ स्पेस आईफन कुछ दिया नहीं था, मैं चाहता था इसको 2-5 मिनट के अंदर बता के खत्म कर देता, बट मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्वर का स्टॉप नहीं हुआ था, क्यों, ये देखो चल रहा था, रेड साइन दिख रहा था यहाँ पे, इसका मतलब है कि आपकी सर्विस जो थी वो अभी रनिंग में थी, तो उसको भी स्टॉप करना जरूरी। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उसको सर्विस को क्या करना है, स्टॉप कर देना है, यहाँ पे आकर के सॉरी शट डाउन होता है। ठीक है, वही स्टॉप शट डाउन एक ही बात है। यहाँ पे आकर के हम इसको फिर से चलाते हैं। अब सर्विस देखो अपने आप लास्ट में ये दिखता है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा ये किस साइड में, इधर साइड में, राइट साइड। ठीक, ये है, सॉरी आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे रेड दिखता था, मुझे थोड़ा साइड में होना चाहिए आई थिंक। तो ये था हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो आईडी प्रिंट हो गया, ये आईडी आ रहा, पहले आया 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 8
1 2 3 4 7 1 2 3 4 6 कैसे आना चाहिए था। अब सेकेंड्स ऑर्डर देखो अलग अलग है, मैंने बताया ना कि कोई ऑर्डर में थ्रेड आपने, इसका मतलब है कि पैरेलल सबमिशन हुआ आपका। कैसा कैसा हुआ, पैरेलल जॉब सबमिट हुई है। इससे साफ सिद्ध हो रहा है क्योंकि ये दोनों सारे थ्रेड जो एग्जीक्यूट हुए हैं, कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर इनका नहीं दिख रहा। वैसे मैंने देखा जाए आईडी में 1 2 3 4 5 पहले सबमिट किया तो पहले आ गया, चलो ठीक है। बट इसके बाद में एक ऐड होता जब, तो 6 आना चाहिए था ना, फिर 7 आना चाहिए था, फिर 8 आना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हुआ ऐसा। ठीक है, अगर आप सिंगल थ्रेड पूल यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स लगाते, देखना इफेक्ट क्या आता है। देखो अलग अलग थ्रेड पूल का यूज करने से भी इफेक्ट आता है। देखना कैच थ्रेड पूल की जगह हम यहाँ पे लगाते हैं सिंगल थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा चेंज आ जाएगा आई थिंक। ठीक है, नहीं है, डन कराते हैं इसको। देखो 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, इसका मतलब क्या हुआ, इंडेक्स हमने जो लिया था, एरे लिस्ट लिया था। एक्चुअली एरे लिस्ट की प्रॉपर्टी होती है ऑर्डर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो एरे लिस्ट में पहले हमने जो सबमिट किया, या पहले तुमने एरे ही लिया था ना, एक्चुअली जॉब को जब क्रिएट किया इसलिए मैंने एरे ही लिया, तो एरे में तो ऑर्डर वैसे भी मेंटेन रहेगा। 0th इंडेक्स पे 5 वाला जाएगा, 1 इंडेक्स पे 6 वाला जाएगा, 2 इंडेक्स पे जाएगा, इस एरे के 2 इंडेक्स पे जाएगा 7 वाला, फिर 8 वाला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जिस ऑर्डर में ये यहाँ पे जॉब में एरे बनाया था मैंने, फिर वो वही ऑर्डर में यहाँ पे हमने इसको निकाल के फॉर ईच लूप लगाया। मतलब वही ऑर्डर 5 6 7 करके मैंने सबमिट किया, और जिस ऑर्डर में मैंने सबमिट किया रिजल्ट भी उसी ऑर्डर में आया। इसका मतलब क्या है, केवल एक ही थ्रेड का यूज करके सारे जॉब्स को सबमिट किया गया। अब आप देखना यहाँ पे न्यू फिक्स थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर बनाते हैं, उसमें 4 थ्रेड लगा देते हैं। ठीक है, न्यू फिक्स थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर, यहाँ पे हम लगा देते हैं थ्रेड कितने, हमारे 4 जॉब थी तो 4 लगा देते हैं। यहाँ पे कितने जॉब्स थे हमारे, 0 से <4। ठीक, तो 4 हमारे एक तरह के पूल क्रिएट हो जाएंगे। अब पैरेलल जॉब टास्क सबमिट होगा। पैरेलल का मतलब देखो यहाँ पे 5 6 7 पहले, हालांकि ये 8 पहले आ गया, और भी चलाता हूँ तो इसका ऑर्डर फिर से चेंज होना चाहिए थोड़ा बहुत। देखो ऑर्डर चेंज हो गया, 6 8 7 5, मतलब कोई भी ऑर्डर फिक्स नहीं है इसमें। क्यों, क्योंकि सारे टास्क एक साथ सबमिट हो रहे हैं पैरेलल, तो ये होता है अंतर। आपको ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल मिल गया। ठीक है, सारी चीजें थ्रेड पूल, आप कैश थ्रेड पूल भी समझ गए, आप न्यू फिक्स थ्रेड पूल भी समझ गए, और क्या मैंने बताया था, कैश थ्रेड पूल हो गया, न्यू फिक्स और सिंगल थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर भी समझ गए। ये जो हमारा है एक शेड्यूल वाला है, उसको मुझे अभी टेस्ट करना नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अलग टास्क। ये मैंने रनेबल के थ्रू टास्क बनाया था, सेम एज इट इज सेम को कॉपी पेस्ट मारना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, नाम चेंज करना है यहाँ पे माई कॉलवेल जॉब। ठीक है, इसको हमें कंस्ट्रक्टर बनाया है, यहाँ पे डालना है कॉलवेल जॉब बन गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CALL कॉलवेल करना है, कॉलवेल इंटरफेस आ जाएगा। किस टाइप का रिटर्न आपको चाहिए, हमें रिटर्न में क्या चाहिए, मुझे इंटीजर में चाहिए। ठीक है, इंटीजर में चाहिए तो ये इंटीजर आ गया। यहाँ पे रन मेथड था, लेकिन यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे CALL कॉल मेथड आ जाएगा, और रिटर्न टाइप यहाँ पे हम इंटीजर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी इंट डाल दो। ठीक है, ये इंटीजर होना चाहिए ना, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बता रहा है, मस्ट रिटर्न। हाँ ठीक है, कोई नहीं, रिटर्न तो करेंगे। तो ये मैंने रिटर्न टाइप दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी को, वही आईडी को रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न आईडी नंबर। ठीक, इस नंबर को हमने रिटर्न करवा दिया। प्लस एक काम और करते हैं, नहीं इंटीजर टाइप का मैं रिटर्न करवा रहा हूँ तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक, सिंपल यही हो गया। तो अब हमें ये जो यहाँ पे जो मैंने टास्क क्रिएट किए थे, ठीक, यहाँ पे मैंने जो टास्क क्रिएट किया था, और अब हमें एक और टास्क क्रिएट करना होगा। इसको हम चाहें तो और थोड़ा अलग तरीके से कर सकते हैं, टास्क क्रिएट करवा करके हम दूसरी जगह टास्क क्रिएट करवाते, और भी हम जेनरिक बना सकते थे इसको एक्चुअली।
तो वही मैं सोच रहा हूँ कैसे जेनरिक बना सकते थे वो, क्योंकि ये जो मेरा टास्क क्रिएशन वाला काम है ये हम अलग जगह भी भेज सकते थे, ठीक है। तो हम इसको, कोई नहीं, अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि मेरा टेस्ट हो चुका है, ठीक है। या इसी में ही चेंज कर देते हैं, वो टेस्ट हो ही चुका है, आप नोट करना है तो एक बार कर सकते हो। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना उसके लिए, फिर आप देख सकते हो, जो जिसको भी नोट करना है आप कर भी सकते हो। अच्छा मैं हट जाता हूँ, पूरा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कवर कर रखा है मैंने। ठीक है, ज़्यादा कुछ कोड नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम टू सेम इस क्लास को लेकर के सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है, यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं इस मोबाइल जो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ इसका साइज बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा एडिट नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम आता है, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है कि हम इसको एडिट करने में, बहुत ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लगता है लैपटॉप में या कहीं पे भी। 1 GB 1 घंटे की वीडियो का साइज आपको बताऊं, इस इसमें बनता है, 1 घंटे की अगर वीडियो शूट करें तो 40 GB की वीडियो बन जाती है। शायद कोई सुन के बहुत ज़्यादा उसको शौक लग जाएगा, तो मुझे भी लग जाता है। बस उसको एडिट करना, किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर डाल दो वीडियो तो वो एडिट अपलोड हो तो जाएगी, बट डाउनलोड होने में, एक्सपोर्ट करने में फिर उसको 2 दिन लग जाएंगे, समझे। तो इसको एडिट करना मुश्किल है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हाँ मेरा जॉब बन गया, सिंपल हो गया काम, और क्या, ठीक, यही तो चाहिए था हमको। देखो अब यहाँ पे रिटर्न टाइप आ जाएगा, है ना। बिल्कुल ये मेथड मैंने क्यों, इसीलिए इसीलिए मैंने इसको अलग बनाया था, हालांकि चाहते थे इसमें और ये सारे चेंज नहीं करने पड़ते, ऐसा बनाते जेनरिक कि बिल्कुल वो, अभी हम जेनरिक के लिए आप बताएंगे, बट इसको हम ऐसा जेनरिक बनाते, यहाँ पे ये मैंने मुझे चेंज करना पड़ा ना, ये भी नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये सब तरीके सीखना जरूरी रहता है, कभी कभार कुछ ऐसा चीज़ें मुझे लिखना पड़ता है, कई जगह वो यूज हो रहा है, जैसे कि यहीं पे तो ये मेथड यूज हो गया दोबारा, तो इसका मतलब है इस मेथड को जब भी आप बनाएं तो उसको फुल जेनरिक तरीके से बनाएं, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कॉलवेल जॉब भी हो गया, रनेबल जॉब भी हो गया, सबमिट एग्जीक्यूट मेथड हो गया, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसका मतलब है आप बिल्कुल परफेक्ट इंटरव्यू देने के लायक है मल्टी थ्रेडिंग में प्रॉपरली। शायद मल्टी थ्रेडिंग में अभी बहुत सारी चीज़ें, अगर एक्सपीरियंस बंदा है कोई इंटरव्यू देने जाए उसके लिए अभी बहुत सारी चीज़ें बकाया है, ऐसा नहीं मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया, अभी काफ़ी चीज़ें हैं, बट वो काफ़ी एडवांस लेवल की हैं। और मल्टी थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट, अगर आप परफेक्टनेस चाहिए तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बट हम उसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन कोर जावा कंप्लीट करके इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज चलाएंगे इसके साथ में, फिर सब कुछ कवर हो जाए, जो भी मैंने छोड़ा है जानबूझ के या जो गलती से भी छूटा है वो सारा कुछ हम कवर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, बाय। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा वीडियो बनाने में, ठीक है। चलते हैं फिर, बाय। और कुछ तो नहीं छूटा आई थिंक, कॉलबेल जो ये हो गया है, ठीक है, सारा होगा, अगर कुछ छूटा भी होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच के बताऊंगा, ठीक।